नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट काशिफ महमूद, और हमेशा की तरह आज भी हमारे दरमियान मौजूद हैं मास्टर्स ऑफ लाफ्टर। और प्रोग्राम पे बैठाएंगे सुरों का पैरा निमरा मेहरा, और कह कहो से गूंज उठेगी फिजा, क्योंकि ये है प्रोग्राम तंजो मज़ा। अरे वाह 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 वाह। नाज़रीन, ये बात तकरीबन मेरे बचपन से मुझे बताई जा रही है, बल्कि मैं यकीन से कह सकता हूं कि मेरे मरहूम वालिद साहब को भी उनके बचपन में यही बात बताई जाती होगी। बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दादा हजूर को भी बचपन में यही बात बताई जाती थी कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, लेकिन उसके बावजूद हम गंदम में खुद कफील नहीं हैं। हाय 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 हाय। गंदम पूरी करने के लिए हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है, और जितनी गंदम हम उगा रहे हैं उस पर भी सैलाब आ जाता है। नतीजा क्या निकल रहा है कि आटा जो है वो इतना महंगा हो चुका है कि गरीब आदमी की चीखें जो है वो छोटा लफ्ज है, कुछ और निकल रहा है। हाय हाय, मैं मर गया जे। क्या हुआ? जदों आटा होना ही नहीं ते निकलना की है? हवा। शेखू अब्बा जी, मैं थोड़ी जुत्ती पाया मैं कोल बैठा नहरों पारो। शेखू वजीर आला मेनू बना नहीं सकते तो शेखू 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 बनाया तो है, हुण तेरी किस्मत ने साथ नहीं दिता। मेरा की कसूर है यार? कादा बनाया? राती मैं बैठा तो सवेरे है नहीं चलो आहिस्ता आवाज दे देते हैं। शेखू ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਖੁਸਰ ਫੁਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਮਨੂਸ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। शेखू, क्या बात है अब्बू हुजूर? आटे के बहरान पे काबू पाने के लिए कोई हिकमत अमली बनाई है? आटे का बहरान पूरा करने के लिए सानू हरे चोले पुठियां टोपियां हाथ चकासे लैके नाल दियां रियासतां चो आटा मंगना पैना, फिर बहरान मुकना जी। हाँ, और साथ ये भी कहना पड़ेगा हम कोई मांगने वाले नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप दे दें तो बड़ी मेहरबानी। यार मंगण तो याद आया, ये मंगण की जिम्मेदारी सिर्फ मेरे ते क्यों लगी हुंदी है यार? अपनी शक्ल वाल वेखो, सूट ही तुसी कर दे। वक्त हुआ है हमारे सुपर डुपर मेहमानों से आपके तारुफ का। हमारे जो पहले सुपर डुपर मेहमान हैं एक बहुत ही अवामी आदमी हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है, आप मेंबर हैं पंजाब असेंबली के। आपकी बहुत सी तालियों में आगा अली हैदर। और उनके साथ जो दूसरी सुपर डुपर मेहमान हैं, बहुत ही सुरीली मेहमान हैं। सुरों का जादू जब जगाती हैं तो इनका हुस्न जो है वो और ज़्यादा निखर जाता है। पश्तो में जो गाने आपने गाए बहुत ही मकबूल हुए, लेकिन उसके बावजूद आप हर जुबान में गाती हैं और हर जुबान में आप कमाल गाती हैं। तो आपकी बहुत सी तालियों में द वन एंड ओनली, प्लीज वेलकम हीर खान। आगा साहब एंड हीर, वेलकम टू तंजो मज़ा। आगा साहब, सबसे पहले ये बताइए कि ये जो आजकल सियासत में T20 का मैच चल रहा है और बहुत देर से चल रहा है, आपको क्या लगता है कि ये मैच कब खत्म होगा? हम उकता चुके हैं सर। ये जो हालात सियासत में इस टाइम आ गए हैं, इमरान खान साहब ने जो 4 साल में इस मुल्क को जलील किया है। अच्छा जी, कोई ऐसा काम जो है वो इन 4 सालों में नहीं कोई हुआ। दानिश स्कूल नहीं बनाया, कुछ भी नहीं हुआ जी। एक काम तो इमरान खान साहब की हुकूमत च होया ना। क्या? मियाँ साहब लंदन पहुंचे। नहीं, मियाँ साहब लंदन तो बिल्कुल चले गए। उसमें ते एक काम होर बहुत अच्छा होया। वो क्या? उन्हां दी अपनी हुकूमत आ गई, लेकिन वापस नहीं आउण डे। वापस आएंगे इंशाल्लाह, और आ रहे हैं। एक कोस तो भी अच्छा काम हुआ। बाजी मरियम नहीं पहुंच गए। अच्छा, कैसे बाहर जाना तो कोई हर्ज नहीं है। हाँ जी, हाँ, वापस आना हर्ज। एक काम क्यों ना करे आगा साहब, ये पूरी की पूरी 22 करोड़ आवाम को एक साथ ही बाहर ले जाते हैं। बाहर जाना कोई हर्ज नहीं है, और बंदे जाते हैं, सब जा रहे हैं, आ रहे हैं। अच्छा आगा साहब, एक अंदर की बात बताइए प्लीज। आप बाहर की भी पूछ रहे हैं? नहीं, आप एक अंदर की बात बताइए। तुसी पिछले अंदर चले जाओ। नहीं यार, बात ओ भाई, बात बहुत जरूरी है। अगर सर बात बताइए कि ये हमेशा प्राइम मिनिस्टर हाउस की ऑडियोज क्यों लीक होती हैं? ये चीफ मिनिस्टर हाउस की ऑडियो क्यों नहीं लीक होती? हम चाहते हैं कि हम देखें 76 साल साडा बाबा चौधरी परवेज लाई की कर रहे हैं ना यार। बुजुर्ग आदमी ने अच्छा नहीं लगता। सुना है शादी तो उन्होंने कर ली है, पता नहीं कर ली सर? सुना है मैंने भी, आपने भी सुना ही होगा। नहीं, मैंने नहीं सुना। चौधरी परवेज लाई ने शादी कर ली? पता नहीं, सुना है मैंने भी सुना ही है। शादी के वक्त आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ रही है। जिले लाई अपना सेरा गड्डी जी। मैं करना तो चाहना, मैनू विच बाबे पै जांदे। शेखू अब तो यार ठहर जा, तेन हॉल पैन लग जाते हैं। की होया की है? हम ये पूछना चाहते हैं कि जो हमने अपने मुखालफिन की ऑडियो
हैक की थी उनको नशर क्यों नहीं किया गया? जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। करो। वो तमाम ऑडियोज हमने बड़े गौर से सुनी है, उसमें सवाए आपको गालियां देने के और कुछ भी नहीं था। हाय हाय। अगर मैं वो बातें यहाँ करूं तो हर बात के बाद पता क्या लगेगा? क्या? चूं चूं। हीर, ये बताइए कि हीर जो है वो तो एक पंजाब की दास्तान है, ये पश्तो में भी हीर होती है? जी बिल्कुल हीर भावें फारसी च लाए हो, ये केड़ी ऐसी गल? बिल्कुल बिल्कुल। और पछतो वाली हीर वाला की कहती चुप शोर माका वरा उड़ा खबरों। ये बताइए कि जो पश्तो की हीर है ये भी अपने रांझे के लिए चूरी ही लेके जाती है या कुछ और? नसवार लेके जाते हैं। नहीं नहीं बिल्कुल लेकर जाती होगी, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ ये एक्सपीरियंस, और अगर कोई और हीर होगी तो वो शायद लेकर जाती तो होगी। आपकी जिंदगी में अगर कोई राजा आए और वो कहे कि हीर मेरे लिए चूड़ी लेके आओ, जी। तो क्या आप लेके जाएंगी? हीरा को कहेगी क्यों महंगा हो अगर गया, मैं आटा लपन नहीं डे इसलिए फूका ते गुजारा कर। अगर मैं हीर हूँ और वो रांझा होगा तो जाहिर सी बात है फिर मुझे फरमाइश पूरी करनी पड़ेगी ना। पश्तो फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है कि जब दूसरी फिल्म इंडस्ट्री बंद हो जाए तब भी पश्तो फिल्में जो हैं वो बनती हैं और बिजनेस भी करती हैं। बिल्कुल। ये बताइए कि आपने अपने आवाज का जादू जो है किसी पश्तो फिल्म में भी गाया? जी बिल्कुल, अभी रिसेंटली जो गुलामी न मनम पश्तो की एक फिल्म रिलीज हुई थी, ओके। उसमें मैंने 2 सॉन्ग गाए थे। अगर हम टाइटल कहें सॉन्ग कि आप यहाँ पे थोड़ा सा उसको लाइव गुनगुना दें तो क्या आप हमारी ख्वाहिश पूरी करेंगे पश्तो में? जी बिल्कुल। चल, बहुत सी तालियां होनी चाहिए हीर खान के लिए। तम खान ज़ुर खानयम तशरालम ज़मे मुनयम पता मयना पखानयम काबिल ज़स्तदयारयम कत सरदार ज़याली मुमंदय मा जानाना गए देता जुदा नकड़ी लमाना। वाह जी वाह, क्या मतलब है इसका? अच्छा जी, ये जो आपने भी पूछा है कि पश्तो में कोई ऐसा किस्सा है जिस तरह हीर रांझा, तो मुझे याद है कि शेर आलम और तोखाने ये बहुत, जिस तरह हीर रांझा है उसी तरह ये जोड़ी भी बहुत हिट है। तो कह रहे हैं कि अगर तुम जिस तरह लाइक शेर आलम हो तो मैं उसी तरह तोरखाने ही हूँ, अगर तुम सरदार हो तो मैं ख्याली मुमंदा हूँ। तो इस कहानी में कैदो कौन था? कैदो? अच्छा, आपको सिर्फ हीर का अपना नाम पता है, आपको हीर की कहानी नहीं पता? नहीं, इतना डीपली नहीं। देखिए, कैदो के बिना जो है कहानी मुकम्मल ही नहीं होती, हर कहानी में कैदो होता है। हर कहानी में काशिफ साहब ना होगा पूरी होती है। बिल्कुल। ताली बजाइए, उसने कॉमेडी की है, खुदा का वास्ता है, ताली बजाइए। अच्छा, ये बताइए कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। अक्सर हमने देखा है कि जो जितने भी सिंगर्स हैं वो डोमेस्टिक जितने भी इश्यूज होते हैं उन पे बहुत मुख्तलिफ गाने बनाते हैं। कभी आपने सोचा कि आप महंगाई पे कोई गाना बनाएं? नहीं, अभी ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ। कभी सोचा है मैंने, ओके। करना चाहिए, और जिस तरह के हालात चल रहे हैं तो ज़रूरी भी है। ओके। आलमपना क्या बात है? तुसा दोवां प्यो पुत्रा ने दर्जन दर्जन ब्याह कीते अज दरबार च हीर आई है, मान सिंह दे हथ पीले कराओ। मान सिंह, तुम्हारे हाथ पीले नहीं होंगे। अच्छा, की शादी की वजह से नहीं, तेन यरकान होएगा तो सारा ही पीला होएगा बेटा। नाले थोड़ा जा फर्क है, क्या? ओ खान है ते तू खान साहब है, जरा थोड़ा जा तो ख्याल करना। मान सिंह, मैं तब से बैठी, तुम्हें मेरा ख्याल ना है, हीर की तरफ चले गए। अच्छा निमरत, हाँ? मैं समझे किसी गुड्डी बो के डिगी। खवातीन इस पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो माजा। जी तो नाज़रीन, वेलकम बैक। अब्बा हजूर, क्या बात है? और जेदा बड़ा बच्चे दे टेडर का मुंह अमरीकी सदर था, उन्हें सल्तनत मुगलिया के खिलाफ एक बयान दागा है। हमारी राय उस बात पे हमें बहुत रुस्वा कर रही है, और हमारी राय ये जानना चाहती है कि आखिर आपकी सल्तनत ने उसको मुंह तोड़ जवाब क्यों नहीं दिया? राया को जाके बता दो, हमने उसको मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। उन्हें सिर्फ एक बारी बयान दिता सी, मैं घड़ी के मगरों नु दिल च कहन दे फिटे मुंह फिटे मुंह फिटे मुंह, क्योंकि ਅਸੀਂ ਦਿਲ 'ਚ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ, ਉਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਅਗੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੀ? ਮਾਰੋ ਬਈ। अरे अब्बा जी, तुसी एडे फ्रैंक हो अमरीकी सदर ना, हाँ, किते अमरीका जाके और ना इकट्ठे वाजा ते नहीं सीखते रहे तुसी? मैं पागल मैं बाजा सिखा।
मैं तेन कोई खान साहब लगना ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਵਾਜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂੰ ਪੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ लेकिन पू पू कर ਤੁਸੀਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ नहीं दागड़दा गजिंगा झिंझ हेलो खान साहब आगा साहब एक बात बताइए कि जो बाइडन ने इतना सख्त बयान दिया है, देखा ये गया है कि हमारी गवर्नमेंट ने कोई सही रद्द अमल का आगे से मुजाहरा नहीं किया, क्यों? जो पहले इमरान खान साहब ने वो जो एक लेटर वाला सोचा था जो उन्होंने छोड़ा, साइफर जो भी था वो तो था ही नहीं, कुछ भी नहीं था, बस ये तो एक ड्रामा था और मुल्क को सिर्फ और सिर्फ ये खराब करने वाली बात थी। कैसी अजीब बात है, और इतने बड़े बड़े लोग, जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब बने, एक मीटिंग हुई और उसमें कहा गया कि साइफर था। तो बात बताइए कि अभी रिसेंटली देखा है कि बड़े मियां साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक एब्सोल्युटली नॉट वाला वाकया सुनाया। सर, इस मौके पे जब जो बाइडन ने इतनी बड़ी बात की तो एब्सोल्युटली नॉट क्यों नहीं कहा? कोई ऐसी बात ही नहीं थी जिसपे वो बात करते, और इमरान खान साहब ने तो एक ड्रामा बनाया ना जिसको, और ये एक ड्रामा ऐसा बन गया कि भी वो हर बंदे के ज़हन में पड़ गया कि पता नहीं उन्होंने क्या बात होगी। अच्छा जी, इमरान खान साहब ने एक और बहुत ही बुरी हरकत की है, और हरकत यही की है कि इनको ज़िमनी इंतखाबात में बुरी तरीके से शिकस्त दी है, और उस शिकस्त के बाद नवाज शरीफ साहब ने सुना है कि सरजरिश की है जिम्मेदारान की। क्या ये बात सही है? हार जीत जो है वो एक किस्मत की बात है, और इसमें हम आप ये नहीं कह सकते कि भी किसकी गलती है। शायद हमारी भी कोई गलतियां ऐसी होंगी। अब शायद तुम कन्फर्म कह दो कोई ऐसी अब जो ज़िमनी नताइज आए हैं, अगर जनरल इलेक्शन में भी यही नताइज हुए, यही सब कुछ हुआ, सर फिर क्या होगा? सर इसमें जरा थोड़ा सा ना डिफरेंट माहौल होता है जी। आप जब जनरल इलेक्शंस में हर बंदा अपना अपना इलेक्शन लड़ता है। जो हमारा ननकाना में इलेक्शन हुआ है उसमें जो आज़ाद मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं वो सारे पीटीआई में थे। ओके, तो उसमें थोड़ा सा फर्क तो पड़ता है कि भी अब देखें ना जी, किसी ने 10,000 लिए हैं, किसी ने 15,000 वोट लिए हैं। पहले जो फर्क था वो तकरीबन कोई 2,000 का था, तो अब क्योंकि थोड़ा सा माहौल ऐसा बन गया, और इमरान खान पॉपुलर हैं, लोग पसंद कर रहे इमरान हैं खान उनको। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं जी। जो हालात आजकल चल रहे हैं, शेखू ਯਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੰਦੀ ਨਾ ਵੱਢ ਲੈਣਾ। एक्सक्यूज मी यार, वो हाकिम है, कोई पालतू जानवर थोड़ी है। शेखू, क्या बात है अब्बू हुजूर? हमारी तबीयत बहुत नासाज है, लिहाजा हमारा लंदन जाने का बंदोबस्त किया जाए। अब्बा जी पहले नु ते हालन दो। बेवकूफा, मैं किहड़ा स्टडी वीजे ते जाके तो उथे स्लिप हो जाना। मैं भी अपने इलाज कराउण ही जाना। ਵੈਸੇ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਲਿਪ ਹੋ ਪਰ ਗੁਸਲਖਾਨੇ बात सुनो, गुसल खाने में स्लिप नहीं होते, गुसल खाने में तिलका जाता है। बादशाह सलामत, एक बात मुझे बताइए, क्या आप अपनी जिंदगी में खवातीन के अलावा भी कहीं तिलके हैं? देखो यार, ये बंदा कौन है यार? मैंने तो इस ਤਿਲਕੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਤਿਲਕ ਜਾਂਦੇ। बाबा तीन थे सारे तिलक जाते हैं। कोई आज चांस है आपका तिलकने का? अभी कोई खास कुछ देखा नहीं है। बड़े रंगीन मिजाज आगा साहब हैं। अब्बा जी वैसे घबराओ ना, लंदन गुसल खाने छोटे होंगे ने, बंदा तिलक भी जाए तो खलोता ही रहता। किस उम्र में ये डायग्नोज हुआ, इंकशाफ हुआ कि आप एक सिंगर हैं? 14 साल की उम्र में। अब बाकायदा आपने शागिर्दगी इख्तियार की या जितना नेचुरल टैलेंट था उसमें ही आप इतनी पॉपुलर हो गई? नहीं, मैं ज़ियाउल हक की स्टूडेंट हूँ फ्रॉम सुरताल म्यूजिक एकेडमी। ज़ियाउल हक साहब की स्टूडेंट। ज़ियाउल हक साहब की आप स्टूडेंट नहीं है, बहुत लोग ज़ियाउल हक के जी स्टूडेंट जी थे। हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन मैं अपना बता रही हूँ कि मैं भी उन्हीं की स्टूडेंट हूँ। नहीं, आप तो किसी और ज़ियाउल हक की स्टूडेंट हैं। अच्छा, आप ज़ियाउल हक की बात कर रहे हो। ओके जी, बहुत प्यारी लग रही हो निम्रा तुम, है ना? हम चाहते हैं कि तिलक जाएं। अच्छा, मैं सवाल कर लूं? अच्छा तुम ये देखो ना, निमरा सवाल करना चाहती है, उन्होंने रंग सुरख हो जा रहा है, दूरों लगता संगे मरमर दा घोंगलू बैठा है। मैं तिलकण दे प्रोग्राम विच खुदा दा वास्ता जे तिलकना ना, तुसी सिर पर नहीं तिलकना। इतना बैलेंस है मेरे। अच्छा, ये वैसे देखा ये गया है कि पंजाब के कल्चर में और है ये पठान के सवाल आगा culture साहब से में- नहीं है? आपकी तरफ भी आएंगे हम सवाल करने। जी जी आए जरूर आए। अच्छी बात है। ये ऐसा है कि पंजाब के कल्चर में और पख्तून कल्चर में काफ़ी फ़र्क है, तो ऐसा है कि पख्तून कल्चर में ऐसा लड़कियों को गाने से मना किया जाता है या कहा जाता है कि मत गाएं? बिल्कुल ऐसा है। देखा जाए तो ये यहाँ पर भी है।
पंजाबियों में भी बहुत से ऐसे हैं जो पेरेंट्स भी सपोर्ट नहीं करते, लेकिन पख्तून थोड़ा सख्त लेकिन कल्चर माना वहाँ पे जाता है। बहुत ज़्यादा है। इवन कि मुझे खुद भी पहले परमिशन नहीं थी, अच्छा, फिर? लेकिन मैंने कहा मैंने करना है तो मैंने करना है। घर में सबसे ज्यादा किसकी और- थी, कि माँ बाबा की तरफ से या घर वालों में किसकी तरफ से? मामा की तरफ से ज़्यादा थी। तो अभी जब जितने गाने गाए हैं, पंजाबी में ज्यादा गाए हैं या दूसरी लैंग्वेजेस में ज्यादा गाए हैं? मैंने तकरीबन पंजाबी में भी 6-7 सॉन्ग गाए हैं, और मैंने अपना स्टार्ट भी पंजाबी से, क्योंकि मैं लाहौर की हूँ तो मैंने लाहौर से ही पर स्टार्ट आपकी लिया जो था। एक्सेंट है बोलने का, उससे लगता है कि आप थोड़ा दूसरा ਗੱਲ ਲੰਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਮਟਰ ਮੰਗਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਦੇ ਆਸਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ ਈ यार। शेखू अब अनारकली को लंबी छुट्टी पे मांगा मंडी भेज दो और हीर को यहाँ पे ऑफिशियल सिंगिंग का कलमदान दे दो। कूड़ अताई बसीठ अबू, हैं? क्या मतलब? और सिंगर को कलमदान नहीं देते, हाँ। माइक देते हैं ताकि वो उसमें गाए। ਇਹ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਮਦਾਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨਾ, हाँ जी देते हैं। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੌਤ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਗਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਬੈਂਡ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪਈ। क्या आपके बादशाह सलामत के अंदर वाकई कोई गाने के जरासीम हैं? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਾਣੇ ਦੇ ਜਰਾਸੀਮ ਤੇ ਨਹੀਂ, हाँ। अलबत्ता नचण ते जरूर। लेकिन हमारे हाकिमों में बहुत से ऐसे हाकिम हैं जिनके अंदर सर बहुत अच्छा गाते भी हैं वो, और बहुत सुरीली आवाज ਇਹ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਹਿ ਜਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। अच्छा ਓਏ ਕੱਲ ਇੱਕ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਣੇ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉੱਠ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਹਿ ਜਾ। अच्छा, मान सिंह एक बात बताओ, जब आपके बादशाह सलामत गाते हैं जी, जी। और जो वेले होती हैं इनके ऊपर, ਆਪ ਫੜਦੇ ਨੇ ਨਾ ਨਾ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਦੇ। अच्छा, ਨਾ 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 ਇਹ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਫੜ। और सारी वेले जो होती हैं जी। फिर उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग कर लेते हैं। ਨਾ 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 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਖੈਰ ਮੰਗਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਮੁਕਾਉਣੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ भी मशवरा लेना जी। अब बादशाह बादशाह सलामत- इनका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए सिंगिंग करके, अच्छा, इनको पता चले कि हमारे अब्बा 100 साल पहले ये मुझे तुमसे प्यार था, आहा। मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। ਹਾਂ ਕਹਿ ਚੌਰੀ ਬਸ਼ੀਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਵੇਲ। 100 साल पहले आप थे, मैं तो नहीं थी, तो ये कैसे हुआ? शायरी चाहिए हीर जी, शायरी चाहिए क्या है? अच्छा फिर ठीक अच्छा, आगा साहब अभी तक मूड में बैठे हुए हैं कि मेरे पास निम्रा का सवाल कब आएगा। चल पूछ। लेकिन आगा साहब मेरे होते हुए ये सवाल नहीं होते। सवाल ही नहीं पैदा। वाह वाह। इस पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंज़ो मज़ा। जी तो नाज़रीन, वेलकम बैक। वक्त हुआ है तंज़ो मज़ाक के सबसे पॉपुलर सेगमेंट का, जिसका नाम है दिमाग की बत्ती जलाओ। मैं अपने मुल्क ਦੇ ਪੂਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਬੱਤੀ ਜਲਾਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਵਿਚਾਰੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਇਲਾਜ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਣ। ਜ਼ਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ हड़ताल ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। बिल्कुल सही बात है कि दिमाग की बत्ती जलाएं। अब ये बात मैं करना नहीं चाहता था, लेकिन देख के इंसान की अकल दंग रह जाती है। क्या ऐसा भी हो सकता है जो नश्तर हॉस्पिटल मुल्तान में हुआ है कि उसकी छत पे इंसानी लाशें जो हैं जिस तरीके से पड़ी हुई थी, तो देख के तो इंसान सोच भी नहीं सकता कि ऐसा भी हो सकता है कि आपकी छत के ऊपर 50 लाशें जो हैं वो बेयारो मददगार पड़ी हों और आप नीचे बैठ के काम कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि आपका या तो दिमाग नहीं है, और अगर आपका दिमाग है तो उसकी बत्ती बंद है। हाय। खुदा का वास्ता है यार, बुरे काम करो, लेकिन इतने बुरे काम प्लीज ये मत करो। अपने अपने दिमाग की बत्ती जलाओ और सही काम करो। ऐसे काम तब होते हैं जब दिमाग की बत्ती बंद हो। और पाकिस्तान में 5 स्टार हॉस्पिटल बंद कर दें। ये जितने भी 5 स्टार हॉस्पिटल हैं ये सारे गवर्नमेंट के अंडर होने चाहिए, और वहाँ पे वैसा ही इलाज होना चाहिए, और सब गवर्नमेंट कंट्रोल करे, ताकि जो चाहे, यानी कि एक सरकारी हॉस्पिटल में जितना पैसा खर्च होता है उतने में ही होना चाहिए। वैसे कॉन्सेप्ट जो है ये सेहत कार्ड का यही है। अल्लाह करे कि ये ऐसे ही कामयाबी से चलता रहे। तो देखना ये है कि हमारे जो सुपर टूपर मेहमान हैं इनके दिमाग की बत्ती जो है वो किस कदर रोशन है। आगा साहब आपसे एक सवाल करूंगा, 4 आपको ऑप्शन दूंगा, उनमें से आपने किसी एक की सिलेक्शन करनी है। आर यू रेडी सर? जी प्लीज। पहला सवाल, 2023 में आगा साहब आप कौन सी हैपनिंग अपनी आंखों से देखना चाहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है जनरल इलेक्शन 2023 में। ऑप्शन नंबर 2 मियां साहब की वापसी। ऑप्शन नंबर 3 वर्ल्ड कप की फतह। ऑप्शन नंबर 4 बिलावल की शादी।
बिलावल की शादी पे आप लोग ऐसा एक तंजिया हंसी एक कहका लगाते नहीं हैं। नहीं, वो होनी चाहिए जी उनकी शादी। आपके कलेक्शन पार्टनर है, आपके वजीर खारजा कराए ना। अब जिसने भी करनी है उसने खुद ही करनी है। अब जैसे मैं इनसे नंबर लूंगा तो मैं नहीं लेना है ना। अब बिलावल साहब को तो नहीं कहना कि मेरा नंबर ले दो मैंने। प्रोग्राम 3 ब्रेकों तो बाद आया, उन्होंने सुई होती। चलो जी बताइए सर। वर्ल्ड कप में फतह हमारी होनी चाहिए जी, पाकिस्तान सबसे पहले पाकिस्तान। चलो जी, आपके ख्याल में इन चारों में से बेस्ट चीफ मिनिस्टर पंजाब कौन हो सकता है आपके ख्याल में? ऑप्शन नंबर 1 मियां असलम इकबाल, ऑप्शन नंबर 2 सैयद मुर्तजा हसन, ऑप्शन नंबर 3 मोनस इलाही एंड ऑप्शन नंबर 4 आगा अली हैदर। ऑब्वियसली मैं खुद ही अच्छा हूँगा, बिल्कुल लेकिन अगर मैं ना हूं तो हसन मुर्तजा। तुसी बनना भी ना, तुसी आवाम दा कोई काम नहीं करना, सिर्फ नंबर मंगने। उस टाइम फिर जरा बंदा बिजी हो जाता है तो नंबर तो बंदा हट जाता है। नंबर आप ही आ जाते। जवानी में अभी भी आतिश जवानी है, या थोड़ी देर पहले की जो 5-7 साल पहले की जो जवानी थी, उसमें हर किसी की कोई ड्रीम गर्ल होती है। आगा साहब आपकी तो कई ड्रीम गर्ल होंगी, हमें पूरा यकीन है, और आपके पॉज देख के तो हमें पूरा यकीन टीट हो गया है। इन चारों में से आपकी ड्रीम गर्ल कौन सी थी और किसका नंबर आपने मांगा था इन चारों में से, और उसका नंबर आपको मिल गया था या नहीं? ऑप्शन नंबर 1 रानी बेगम, ऑप्शन नंबर 2 बाबरा शरीफ, ऑप्शन नंबर 3 रेखा एंड ऑप्शन नंबर 4 अंजुमन। आपको जरा थोड़ा सा बता दूं, बाबरा शरीफ जो है वो हमारी मेरे हलके की है, जहां मैं रहता हूं सैयद वाला, बेसिकली बाबरा शरीफ वहां से है। आपकी तो फिर माँ जाई हुई। तो हमारा तो बाबरा शरीफ कहते हैं ना हम साई माँ जाई, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है यार? और बेसिकली तो वो आगा साहब को आवाज ही नहीं आई मेरी जो मैं कह रहा हूँ। हम सही है जी, हमारे बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। तो और बस ठीक है, आपके करीब रहती है ना वो, हमारे करीब ही तो हम साई माँ वो जाई। यहाँ लाहौर आ गई है ना। तुसी एड़ी चोटी दा जोर ला लो, उन्होंने नहीं कहना मां जाए। अच्छा हाँ। सर, मैं अब कुछ फिल्मी किरदारों के नाम लूंगा। जी, जी। सियासी कलीग जितने भी हैं आपके इर्द गिर्द के, आपकी पार्टी के भी हो सकते हैं, मुखालिफ पार्टी के भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। आप जरा उनको डेडिकेट कीजिएगा कि ये किरदार किस पे सूट करता है। पहला सर, आजकल बहुत ही इन है लेजेंड ऑफ मौला चट का किरदार, आप किसको आपको लगता है कि उसको सूट करता है? सनाउल्लाह साहब को सही कहा। राना सनाउल्लाह, ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है। लगते भी हैं मौला जट, इसमें कोई शक की बात नहीं। तो जी नूरी नाथ, मेरे ज़हन में ऐसा नहीं है कोई नूरी नाथ वाला। फवाद चौधरी के बारे में क्या ख्याल है? नहीं, वो तो रंगीले की जगह आ सकते हैं। तो नूरी नाथ नूरी नाथ उसका शेख रशीद, शेख रशीद को कर लें। हाँ जी। है गोल मटोल सा, लेकिन चलें ठीक है। अब चलते हैं हीर आपकी तरफ, आ गई बारी आपकी। एक सवाल 4 ऑप्शन। ओके जी। आपके ख्याल में इनमें से किस अदाकारा पे आपकी आवाज जो है एज अ प्लेबैक सिंगर बहुत ही सूट करती है? ऑप्शन नंबर 1 माहिरा खान, ऑप्शन नंबर 2 कैटरीना कैफ, ऑप्शन नंबर 3 करीना कपूर एंड ऑप्शन नंबर 4 एंजेलिना जूली। करीना कपूर। ओके, कोई और ऑप्शन सोची ही नहीं आपने। आपके ख्याल में इन एक्टर्स में से या इन लोगों में से किसको देख के आपको लगता है कि ये आपके ख्वाबों का शहजादा हो सकता है? ऑप्शन नंबर 1 फवाद खान, ऑप्शन नंबर 2 सलमान खान, ऑप्शन नंबर 3 टॉम क्रूज एंड ऑप्शन नंबर 4 आगा अली हैदर। फवाद खान। फवाद खान। आगा अली हैदर के बारे में क्या ख्याल है? नहीं, अभी पूरा पता नहीं है ना। चलो जी, इनमें से किसकी शादी पे आप टप्पे गाना चाहते हैं? बिलावल की शादी पे, ओके, मीरा की शादी पे, शेख रशीद की शादी पे, या फिर अपनी शादी पे? अपनी शादी पे तो गाऊंगी और बिलावल की शादी तो आने से रही। दूसरी ऑप्शन मीरा की शादी, मीरा की शादी, वो भी मुश्किल है। वो भी बहुत मुश्किल है। तो शेख रशीद दे तो ना ही ना लवो। तो आप ऑप्शन बदल दें, फिर मैं कुछ नहीं कह सकती। आपकी मैं- अपनी शादी। अपनी शादी। चलो जी, बहुत ही ताली होनी चाहिए दोनों मेहमानों के लिए। चल जी, माहौल को करते हैं चेंज। आपकी इजाजत से, खास तौर पे आपकी इजाजत से वक्त हुआ है आपको एक खूबसूरत सा गीत सुनवाते हैं। ना सिर्फ सुनिएगा बल्कि खूबसूरत एक्सप्रेशन भी देखिएगा। गीत कोई और नहीं गा रही, वही गा रही हैं जिनका नाम है निम्रा मेहर। निम्रा, बहुत खूबसूरत गाया। इस पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मचाइएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंज़ो मज़ा।
जी तो नाजरीन, वेलकम बैक। शेखो चल है सॉरी जी अबू यार जरा तमीज नाल यार, मैं बादशाह हूं आफ्टर ऑल। सॉरी डैडी। हमें ज़िमनी इंतखाबात के नताइज ने बहुत मायूस किया। जान की अमान पाऊं तो अब्बा हजूर कुछ अर्ज करूं। जब आप किसी की बुलेट प्रूफ जैकेट पहनेंगे तो फिर तानू गोलियां भी किसी दी खानियां पैणगी। एक तो यार जदों तेरे को मशवरा मंगो तू अगो साबर शाकर बन जाना यार। यार अब मतलब अच्छी खासी पीटीआई गैर मकबूल हो चुकी थी, ये क्या जरूरत थी अदम एतमाद लाने की और उनको मकबूल करने की? गलती हो गई ये तो लगता है अब लीडरशिप को पता है जी क्या उन्होंने किया है और वो उनकी क्या सोच है। हम तो इसमें कुछ नहीं कह सकते। कई जगह पे मैं समझता हूँ कि भी ये बात ठीक भी थी। महंगाई अगर ऐसी तरह रही, आपको क्या लगता है कि जनरल महंगाई इंशाल्लाह खत्म होगी जी, इंशाल्लाह ये दिसंबर तक हालात बेहतर हो जाएंगे। ये डार साहब के आने से आते ही डॉलर डगमगाया था और गिरा भी था, लेकिन एकदम खड़ा हो गया। मुझे लगता है कि इस दफा डॉलर जो है ना बड़ी को तैयारी करके आया है। उन्होंने कहा डार साहब आओ जरा मैदान। नहीं इंशाल्लाह मैं आपको कह रहा हूँ जी दिसंबर तक, ये जो दिसंबर आ रहा है अभी 4-5 माह है, आप देखेंगे इंशाल्लाह। दिसंबर में कहाँ 4-5 माह है, की हो गया जे? अगला दिसंबर ते नहीं कह रहे, एक महीने भी वेख लेना सर जी 40 दिन। सर इसी 2-2.5 माह में 3 माह में इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे हर चीज जो है वो बेहतर हो जाएगी। 40 दिन में दिसंबर आ रहा है सर। मैं आपको कह रहा हूं कि 3 माह के अंदर अंदर हर चीज ठीक हो जाएगी। लो जी, अब बात जो है ना वो दिसंबर से आगे जाके फरवरी मार्च तक पहुंच चुकी है। नहीं जनवरी में। एमपीए जो है ना बड़े महंगे हो गए हैं। ये हम गरीब आदमी क्या करें, कैसे खरीदें एमपीए? हम चाहते हैं कि हम भी कोई एक आधा एमपीए खरीद के लॉक कर दें और बवक्त जरूरत निकालें और फिर उसको महंगे दामों बेचें। तो तुसी अपना पाल लो घर ही, एक एमपीए लो निका जिहा। अच्छा जी। दोंदा एमपी दोंदा ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲੋ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਰੇਟ ਲਵਾਓ ਤੇ ਵੇਚ ਦਿਓ। सर जी एमपीए निका सा मिलता है, बंदा पाल सकता है? नहीं मिलता तो नहीं है, लेकिन आपको अगर चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा। सर ये तो काम करें ना, हम मिलके कमेटी डालते हैं सारे मिलके, बल्कि आप भी साथ में शामिल हो जाना। सारे इतना महंगा बिकेगा कि करोड़ रुपए मिलेगा, बल्कि अब तो बात सर अरबों तक पहुंच गई। और मारूसी सियासत ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। हाँ जी। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ 2-3 ਐਮਪੀਏ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। अच्छा जी हीर, एक बात बताओ, महंगाई के अलावा आपको किसने मुतासर किया? क्वेश्चन क्लियर करें अब आप। मैं ये कह रहा हूँ कि महंगाई के अलावा आपको जिंदगी में किस किस चीज ने मुतासर किया? किस किस चीज़ से मुराद? मतलब आपको बाबर आजम ने मुतासर किया? हाँ बहुत। ओके, विराट कोहली ने आपको मुतासर किया हो? नहीं। अमानत चंद ने आपको मुतासर किया हो? यस। अमानत चंद ने मुतासर किया? क्या किया अमानत चंद ने, क्या जुगते। मुतासर हो? अच्छा, आपको जुगते समझ आती हैं? जी बिल्कुल आती है। और आपको जुगते आती भी हैं? थोड़ी बहुत। अगर मैं ये कहूं कि आप मौके की और चेहरे की मुनासबत से इनके ऊपर कुछ जुगत लगाएं तो आप क्या कहेंगी? या इधर इधर कर लो, नेड़े पे जो करीब पड़ता है उस पे सोच लें। सड़िया बताऊँ होंगे। ये आगा साहब को कहा है या नहीं 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 ये इनकी तरफ था। अच्छा, आप एक सड़े हुए बताऊं हैं। इन्होंने ड्रेसिंग भी, इन्होंने कलर भी उसी तरह मैच किया हुआ है ना, इसलिए मौके की मुनासिबत से आ गया। अपने हाल भी वेख लो, बतख दा लहंगा लग रहा है। हालांकि लहंगा सही है। जीन्स में नहीं होता भाई। ओए 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 नी नैना वालड़िए पख 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 नी मेरा वजीदा तू है तान, तू है मेरा दीने मान, पख 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 ते तू वार देवा जिंदान नैना वालड़िए नौशहरा गल पुलीना पख 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 यार पख पख लगाना जरूरी था भी। आप कौन साहब हैं और यहाँ पे क्यों आए? मैं रांझा रांझा यार रांझा। ओ भाई, रांझा कैसे हो सकते हैं आप? रांझा जो है वो तो पंजाब के कल्चर का एक कैरेक्टर है और आप तो पख्तून हैं। वाह देखो यार, यस का मत मारा गया है। अरे भाई मेरा भाई तुम्हारा दिमाग में वटा बात सुनो। बटा पख्तूनों में भी रांझा होता है यार, ये जैसे फिरंगियों का रांझा था, क्या उसका नाम था अपना रोमियो। यस। इस तरह से ये मैं गुलखान पख्तूनों का रांझा है।
अच्छा ये बताइए कि वो रांझा तो चूरी खाता था, हाँ। ये पख्तून का रांझा क्या खाता है? ये जो लबे खा जाता है। फिर यहाँ क्या करने आए हैं? अपना हीर को ढूंढने आया है। यहाँ पे आपकी हीर कैसे हो सकती है भाई? अरे मेरा भाई वो देखो मेरा हीर बैठा है, ये 7 क्या 14 कौन? अरे भाई अरे नहीं, मेरे को लग रहा है यार ये बंदा दिसंबर जनवरी में खुश होगा। ये इनके चेहरे पे रौनक और आएगा। आपस की बात बताऊं जी। तुमको बिल्कुल सही लग रहा है। अच्छा हाँ। देखा रांझा ज्योतिषी भी है। हाँ। हीर वैसे बड़ा अफसोस का बात है, मैं उधर जंगल में बैठा सारा दिन बांसुरी बजाता रहता है। हाँ। उधर बांदर लगड़बगे लूमड़ सबको मैंने गुलकार बना दिया है। बताओ मेरा भाई बताओ। और आप इधर बैठा है, दिल नहीं करता कभी के रांझे का पास जाए? मेरा भाई जनवरी में मुलाकात होगी, दिसंबर में बात होगा आपसे। कैसे हैं आप? खरीद से। अच्छा तो हीर मेरा बात ये है, जी जी, कैसा है? मैं बिल्कुल ठीक। मैं भी ठीक। ये गाल है हंस पे। अभी दिसंबर नहीं आया मेरा भाई, दिसंबर में हंसना। ये दिसंबर की नहीं, नंबर की खुशी थी। अच्छा नंबर का खुशी था। बहुत सी तालियां होनी चाहिए। साल के बाद निम्रा मेहरा ने बहुत ही खूबसूरत बात की है। वाह जी वाह। इसे कहते हैं टाइमिंग। वैसे हीर कभी दिल में ख्याल नहीं आया कि रांझा उधर भूखा बैठा होगा, कोई शनवारी को दमपोख कोई कुकड़ कढ़ाई कोई लेके जाए रांझा के लिए? कभी दिल में ख्याल नहीं आया? हाय रांझिया, जितनी महंगाई हो गई है ना, रस भी भेजन मेरा दिल नहीं कर रहा। दम पुख्त ते गोश्त की गल ते बहुत दूर है। रांझे को 4 रस भी नहीं मिल रहा यार। जल्दी नवंबर में ही दिसंबर ले आओ भाई। मैं तुमको लेने आया, चलो मेरा साथ। नहीं, अब मैंने पार्टी बदल ली है। अच्छा यार ये मोहब्बत में भी हॉर्स ट्रेडिंग शुरू हो गया। अब पार्टी बदल ली है मैंने। मेरा फिर दुआ है तुमको, तुम जिमनी इलेक्शन में भी हारेगा। बात सुनो, ये जो हॉर्स ट्रेडिंग है ना, ये एक वबा की सूरत में है। ये जब तक इसकी वैक्सीनेशन इजाद नहीं होगी ये खत्म नहीं होगा। अच्छा बहरहाल चलो कोई बात नहीं, मेरा हीर तो नहीं माना। हाँ। मेरी तरफ देख लो ना। मैं आपकी तरफ देखा है लेकिन आपका कलर मेरी आंखों में पड़ रहा है। देखा नहीं जा रहा, बड़ा तेज कलर पहना यार। अच्छा निन्ना वालड़िए पख पख पख। जी जी। निन्ना नसवार न सिगरेट पान, सस्ता कर दे रोटी नान, तेनू कहना या कुर्बान। नी एक गल भुली ना पख पख पख। सर थैंक यू सो मच, आप बड़ी तशरीफ मेहरबानी। लाए। हीर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन नौज़ात, ये था आज का प्रोग्राम। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि हीर जैसी ज़बरदस्त परफॉर्मर हमारे पास मौजूद हो और हम उनकी एक लाजवाब परफॉर्मेंस ना देखें? तो आपकी बहुत सी तालियों में द वन एंड ओनली हीर खान।